हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्कूल ड्रामा का एपिसोड 8। बट गाइज इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वाचिंग कोरियन हिंदी मिक्स then check out the channel Dark Knight series. I'll put the channel's link on my description box and also follow me on my Instagram page, link in the description box. And let's start the explanation. Like a Hellcat. एपिसोड 8 की शुरुआत में हम जैंगमी को उसके स्कूल में देखते हैं, जहां लॉन्गरी उससे मिलने आता है तो उसे देखकर उसे अवॉइड करने लगती है। तो लॉन्गरी कहता है कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से ऐसे बात करोगी। तो जैंगमी कहती है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है क्योंकि मेरा कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। तो लॉन्गरी कहता है कि ये क्या बोल रही हो तुम, क्या तुम भूल गई कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, और वैसे भी हमारे किस से ये प्रूव हो गया है और उसका एविडेंस यहाँ पे है, तो क्या मुझे फिर से इस बात को प्रूफ करने की कोई ज़रूरत है। तो जैंगमी कहती है कि बिल्कुल नहीं। लॉन्गरी कहता है कि शर्माओ मत, पास आओ। जैंगमी लॉन्गरी से कहती है कि मैं एक बात क्लियर कर दूं, ना मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ना कभी करती थी और ना ही कभी करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम लॉन्गरी एंड उसके दोनों फ्रेंड्स को क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ हमारा लॉन्गरी जैंगमी को याद कर करके काफी खुश हो रहा था। लॉन्गरी के दोनों फ्रेंड्स सोचते हैं कि आज बॉस को क्या हो गया, ये इतना स्माइल क्यों कर रहे हैं। तो लॉन्गरी का एक फ्रेंड कहता है कि इसे कहते हैं प्यार में पड़ना। जिसके बाद लॉन्गरी के दोनों फ्रेंड्स जाकर उसे उसके ड्रीम से बाहर निकालते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर आपके और हमारी भाभी के बीच में क्या हुआ। तो लॉन्गरी कहता है कि हमारे बीच में हो भी क्या सकता है, कुछ भी नहीं। जिसके बाद लॉन्गरी वहाँ से अपने गैरेज चला जाता है। तो उसके दोनों फ्रेंड्स सोचते हैं कि बॉस को कुछ तो हुआ है कि इससे पहले हमने कभी इन्हें इतना खुश नहीं देखा। लॉन्गरी का एक फ्रेंड कहता है कि बॉस की आज की हरकतें देखकर ऐसा लगता है इन्होंने कुछ ऐसा किया है। वहीं उसका दूसरा फ्रेंड कहता है कि क्या। तो मोयू कहता है कि तुम जैसे लोगों को कुछ भी समझाना कितना मुश्किल है। नेक्स्ट सीन में हम यूनियर सिस्टर को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां उनसे मिलने लॉन्ग है ई आते हैं और वो दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। यूनियर सिस्टर कहती हैं कि काश मैं हमेशा ऐसे ही बीमार रहूं ताकि तुम हमेशा मेरी केयर करते रहो। तो लॉन्ग है ई कहते हैं कि अगर तुम बीमार नहीं भी रहोगी तब भी मैं तुम्हारी प्रॉपर केयर करूंगा। और यूनिट सिस्टर को बताते हैं कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने जाने वाला हूँ, क्या तुम्हारे पेरेंट्स मुझे पसंद करेंगे। तभी यूनिट को उसकी मॉम की बातें याद आती हैं, जहाँ उसकी मॉम कह रही थी कि लॉन्ग है ई और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ उस फैमिली का स्टेपसन है और मैं कभी तुम्हें उसके साथ रहने की परमिशन बिल्कुल नहीं दूंगी। यूनिट सिस्टर है ही से कहती हैं कि क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस करोगे कि चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो तुम हमेशा वैसे ही रहोगे जैसे अभी हो और मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। नेक्स्ट सीन में हम लॉन्गरी और उसके दोनों फ्रेंड्स को उसके गैरेज में देखते हैं, जहां उसके दोनों फ्रेंड्स उसे देख रहे थे। तो लॉन्गरी कहता है कि तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो और ये क्या है। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है एंड इसका आंसर आपको बहुत ही ध्यान से देना है। तो लॉन्गरी कहता है कि तुम दोनों को तो पता है ना कि मुझे ऐसी चीजों से इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत है। तो उसका फ्रेंड बताता है कि ये टेस्ट आपको करेक्टली बता देगा कि आपका एंड हमारी भाभी का जो रिलेशनशिप है वो किस लेवल पे है और इसके हिसाब से आप अपना नेक्स्ट स्टेप चूज कर सकते हैं। तो लॉन्गरी कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और इसमें चूज क्या करना। फिर कहता है कि कोई बात नहीं, अब तुम लोग लाए हो पूछ लो। तो लॉन्गरी के फ्रेंड उससे पहला क्वेश्चन पूछते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन था कि जब आपको आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा किसी की मदद की जरूरत होगी तो आप किससे मदद मांगेंगे। ऑप्शन ए फैमिली से, ऑप्शन बी लवर से एंड ऑप्शन सी फ्रेंड से। तो लॉन्गरी कहता है कि ये कैसा पागलों वाला क्वेश्चन है और वैसे भी क्या तुम दोनों को लगता है कि मुझे कभी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि बॉस ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल टेस्ट है, तो आप आंसर दीजिए। तो लॉन्गरी कहता है कि ठीक है बी। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि ऑप्शन नंबर बी तो लवर है। तो लॉन्गरी कहता है कि ऑप्शन बी लवर है या फिर कुछ और, तुझे बताने की क्या जरूरत है। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं बॉस कूल डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एंड सेकंड क्वेश्चन था कि आपने अपनी लाइफ में कितनी बार डेट किया है। ऑप्शन ए कभी नहीं, ऑप्शन बी 1 to 3 टाइम्स एंड ऑप्शन सी 4 to 10 टाइम्स। तो लॉन्गरी गुस्सा होकर कहता है कि मैंने कितनी बार डेट किया है, क्या तुम दोनों ने मेरे लिए काउंट नहीं किया। तो उसका फ्रेंड कहता है कि ये तो लव का क्वेश्चन है और इसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं। जिसके बाद लॉन्गरी थोड़ा शर्मा के बोलता है कि ऑप्शन ए मतलब कभी नहीं। एंड थर्ड क्वेश्चन था कि आपको अपनी लाइफ में किस तरह का लवर चाहिए। ऑप्शन ए जो आपसे प्यार करता हो, ऑप्शन बी जिससे आप प्यार करते हो एंड ऑप्शन सी बाय फेट यानी कि किस्मत से। तो लॉन्गरी कहता है कि तुम्हारे हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, क्या हम ऑप्शन ए एंड बी को कंबाइन नहीं कर सकते। लॉन्गरी का फ्रेंड मोयो बताता है कि इस क्वेश्चंस को साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स ने बनाया है, सो आप थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालिए एंड आंसर दीजिए। तो लॉन्गरी चूज करता है ऑप्शन सी बाय फेट यानी कि किस्मत से। मोयो लॉन्गरी से फोर्थ क्वेश्चन पूछता है एंड फोर्थ क्वेश्चन था कि अगर एक दिन मान लीजिए कि एक दिन आप अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और मैन के साथ खाना खाते देखते हैं तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। तो लॉन्गरी काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर वो लोग मुझे दिखे ही ना, यानी कि वो लोग मेरे सामने ही ना आए।
तो उसका फ्रेंड कहता है कि बॉस काम डाउन एंड आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन 5 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, अगर आपको ये पता नहीं है कि आपकी क्रश आपके लिए क्या फील करती है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, आप अपनी क्रश को सीक्रेटली टेस्ट करेंगे। ऑप्शन बी, आप अपनी क्रश से डायरेक्टली पूछ लेंगे। एंड द लास्ट ऑप्शन एंड ऑप्शन सी इज कि आप इसे नेचर के ऊपर छोड़ देंगे। तो लॉन्गरी कहता है कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर देना ही नहीं चाहता। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि बॉस आप सिर्फ आंसर दीजिए, रिजल्ट हम खुद ढूंढ लेंगे। तो लॉन्गरी चूज करता है ऑप्शन बी, यानी कि वह अपनी क्रश से डायरेक्टली पूछ लेगा। जिसके बाद वो दोनों आंसर देखकर पूरा शॉक्ड हो जाते हैं और मोयो कहता है मुझे तो पहले से ही पता था कि आंसर यही होगा। लॉन्गरी कहता है कि मुझे भी बताएगा कि आंसर क्या है। तो उसका फ्रेंड बताता है कि इसमें ये लिखा है कि आप भले ही बाहर से कीप क्वाइट एंड काम हो, बट आपका हार्ट ऑलरेडी इमोशंस एंड पैशन से भरा हुआ है। आपकी रिलेशनशिप डेवलप हो रही है, आपको पैशनेट लव चाहिए, लेकिन जो आपका प्राइड है वो बीच में आ रहा है और आप ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके क्रश को पता चले कि आप उसके लिए क्या फील करते हैं एंड क्या सोचते हैं। आप अपने इमोशंस को हमेशा छुपाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण आप हमेशा कंफ्यूज होते रहते हैं। तो लॉन्गरी काफी गुस्से में बोलता है कि तू बातों को घुमा मत, डायरेक्टली बता कि आंसर क्या है। तो मोयो बोलता है कि बॉस आंसर है। तो लॉन्गरी बोलता है कि बता ना। आंसर है, आंसर ये है कि आप ऑलरेडी उसके प्यार में पड़ चुके हैं। इट मीन्स यू ऑलरेडी फॉलन इन लव विद हर। लॉन्गरी आंसर सुन के खुश तो काफी होता है, लेकिन अपने इमोशंस को अपने दोस्तों से छुपाते हुए कहता है कि उसके प्यार में कौन पड़ेगा, हु फॉल इन लव विद हर। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि बॉस आपको कोई जरूरत नहीं है अपनी फीलिंग्स को छुपाने की, और वैसे भी हम सभी फ्रेंड्स हैं। तो लॉन्गरी कहता है कि मैं क्या छिपा रहा हूँ। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि आप कुछ भी कह लो, पर ये ऑलरेडी क्लियर हो चुका है कि फॉल इन लव विद हर। लॉन्गरी उन दोनों से कहता है कि मुझे कुछ काम याद आ गया और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लॉन्गरी के दोनों फ्रेंड्स डायरेक्ट जैंगमी से मिलने जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें आपसे एक क्वेश्चन करना है। तो जैंगमी कहती है कि क्या तुम्हें लॉन्गरी ने भेजा है। तो दोनों कहते हैं कि नहीं, वो तो ऐसे भी आज बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। तो जैंगमी कहती है कि वैसे भी वो नॉर्मल कब था कि आज अजीब है। जिसके बाद वो दोनों जैंगमी से इनडायरेक्टली लॉन्गरी के लिए उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछते हैं। तो जैंगमी कहती है कि अपने बॉस को बता देना कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, सो प्लीज मुझे परेशान करना बंद कर दो, और वहाँ से चली जाती है। तो लॉन्गरी का एक फ्रेंड कहता है कि हमारी भाभी तो किसी और को पसंद करती है। तो मोयो कहता है कि सभी वुमेन अपनी लाइफ में 5 झूठ बोलती हैं, और अगर तुमने उन पे बिलीव कर लिया तो तुम उस वुमेन को खो दोगे। पहला झूठ, मैं ठीक हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। दूसरा झूठ, अगर तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तीसरा झूठ, मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट दो, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ रही हूँ। चौथा झूठ, इसे भूल जाओ और प्लीज इसे मेरे लिए मत खरीदना। और 5वां झूठ यही है जो अभी अभी हमारी भाभी बोल के गई है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तो उसका फ्रेंड पूछता है कि फिर हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए, हम कैसे रिस्पॉन्ड करें। तो मोयो बोलता है कि लड़कियां जो भी कहती हैं हमें हमेशा उसका अपोजिट करना चाहिए। जैसे कि उसने कहा कि इसे भूल जाओ, इसे मत खरीदो, मतलब हमें उस चीज को खरीदना ही है। मैं ठीक हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मतलब उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि वुमेन कितना कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। मोयो कहता है कि वो दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को किस कर चुके हैं, फिर भी ये दोनों इस बात से मना क्यों कर रहे हैं। बट वहीं उसका दूसरा फ्रेंड पूरा कंफ्यूज था। तो मोयो कहता है कि गधे, तो थोड़ा अपने ब्रेन का यूज कर और अपने दिमाग से सोच। वहीं पीछे से इन सब की बातें हान जी ही और उसकी दोनों फ्रेंड्स भी सुन रही थी। हान जी ही अपनी फ्रेंड से कहती है कि आज से और अभी से तुम दोनों को जैंगमी के ऊपर पूरी नजर रखनी है। लॉन्गरी के दोनों फ्रेंड्स लॉन्गरी के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि हमने सोचा कि हम आपकी फीलिंग्स के बारे में थोड़ा जैंगमी से पूछ ले। तो लॉन्गरी कहता है कि फिर उसने क्या बोला। तो वो दोनों कहते हैं कि उसने कुछ भी नहीं बोला, मतलब उसने ज्यादा कुछ नहीं बोला। और वैसे भी प्यार एक ऐसी चीज है जिसमें हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, हमें आराम से वेट करना चाहिए। तो लॉन्गरी कहता है कि क्या तुम दोनों को लगता है कि मैं ऐसा पर्सन हूँ जो बैठकर और पेशेंसली वेट करूंगा, मैं खुद ही जाकर उससे पूछ लेता हूँ और सब कुछ क्लियर कर लेता हूँ। लॉन्गरी का फ्रेंड कहता है कि ये बॉस कर क्या रहे हैं, उन्होंने हमसे कहा कि जैंगमी के पीछे मत जाना और आप खुद ही जा रहे हैं। तो मोयो कहता है कि गधे, तेरा ब्रेन कहाँ है। जैंगमी जब लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी तो वहाँ पे उससे मिलने लॉन्गरी आता है, तो वह उसे देखकर छुपने लगती है। इन सब के बीच हान जी ही की फ्रेंड आती है और जैंगमी का फोन उठाकर हान जी ही के पास ले जाती है। वहीं जब लॉन्गरी को जैंगमी नहीं मिलती तो वह लाइब्रेरी से बाहर चला जाता है, और जब जैंगमी अपने प्लेस में आती है तो वहाँ पे उसे उसका मोबाइल नहीं दिखता। तो उसे लगता है कि उसका फोन कोई और नहीं बल्कि लॉन्गरी ही ले गया होगा। वहीं दूसरी तरफ हान जी ही जैंगमी के मोबाइल से लॉन्गरी को मैसेज करती है कि आज रात 8 बजे मैं अपने घर के पास वाली रोड पे तुम्हारा वेट करूंगी। इस मैसेज को देखकर लॉन्गरी काफी खुश होता है और तुरंत भागता हुआ जैंगमी से मिलने जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी जगह पे यानी उसी रोड पे हान जी ही और उसकी फ्रेंड को देखते हैं, और जैसे ही लॉन्गरी उस रोड पे पहुँचता है तो हान जी ही उसके पास आती है। तो लॉन्गरी पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो हान जी ही कहती है कि इधर उधर देखना बंद करो, यहाँ पे जैंगमी नहीं है।
तो लॉन्गरी यहाँ पे समझ जाता है कि ये मैसेज किसी और ने नहीं बल्कि हानजी ही ने किया था जैंगमी की मोबाइल से। तो हानजी ही कहती है कि वैसे भी अगर मैं ये नहीं करती तो तुम यहाँ पे कैसे आते। लॉन्गरी कहता है कि आखिर तुमने ये किया क्यों। तो हानजी ही कहती है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ इसलिए। लॉन्गरी हानजी ही से कहता है कि मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड है एंड उसका नाम है जैंग जिंगमे। हानजी ही जैसे ही सामने जैंग जिंगमे को देखती है तो वह लॉन्गरी को किस करने लगती है और उन दोनों को ऐसा करते जैंगमी भी देख लेती है। जिंगमे उन दोनों को सॉरी बोलती है क्योंकि उसने उन दोनों को डिस्टर्ब कर दिया और लॉन्गरी को कॉन्ग्रेचुलेट करती है उसकी नई गर्लफ्रेंड के लिए और लॉन्गरी से कहती है कि क्या आप प्लीज तुम मुझे परेशान करना बंद कर दोगे और वहां से चली जाती है। लॉन्गरी हानजी ही से कहता है कि तुम यहीं पे वेट करो और वह भी जैंगमी के पीछे जाने लगता है। तभी अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसके बाद हम उन सभी को हॉस्पिटल में देखते हैं। जब डॉक्टर्स लॉन्गरी को लेके आते हैं तो जैंगमी कहती है कि प्लीज उठ जाओ, आज के बाद मैं कभी भी तुम पे गुस्सा नहीं करूंगी। तभी लॉन्गरी अपनी आंखें खोलता है और पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। तो जैंगमी कहती है कि तुम तो हॉस्पिटल में हो। लॉन्गरी जैंगमी को देखकर कहता है कि आखिर तुम कौन हो। तो जैंगमी कहती है कि मैं जैंगमी हूँ। लॉन्गरी कहता है जैंगमी तो मेरी गर्लफ्रेंड है पर तुम कौन हो। जैंगमी कहती है हाँ मैं वही हूँ। उसके दोनों फ्रेंड्स कहते हैं कि बॉस मैं मोयो हूँ और ये योयो है, लेकिन लॉन्गरी उन दोनों को भी नहीं पहचानता। तो वो दोनों कहते हैं कि इसका मतलब हमारे बॉस को मेमोरी लॉस हुई है। नेक्स्ट सीन में हम लॉन्गरी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ वह गेम खेल रहा था। तभी उससे मिलने जैंगमी आती है और उसके लिए सूप लाती है। तो लॉन्गरी उसे देखकर कहता है कि क्या इसे सूप कहते हैं। जैंगमी कहती है कि क्या तुम्हें सचमुच कुछ भी याद नहीं। लॉन्गरी कहता है कि आखिर तुम हो कौन। तो जैंगमी कहती है कि मैं जैंग जिंगमी हूँ। लॉन्गरी कहता है कि इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए तुम यहाँ से निकल जाओ। तभी जैंगमी से मिलने उसकी फ्रेंड फैन बिंग बिंग आती है और लॉन्गरी उसे देखकर काफी खुश होता है। तभी लॉन्गरी काफी गुस्सा होता है और जैंगमी को फैन बिंग बिंग से दूर करता है। बिंग बिंग को अपने साथ अपने बिस्तर में बिठाता है और कहता है कि जैंगमी तुम इतनी मोटी कैसे हो गई। तो बिंग बिंग कहती है कि शायद आप मिस्टेक कर रहे हैं और इसकी ये हरकत देखकर जैंगमी और उसके दोनों फ्रेंड्स काफी शॉक्ड थे। लॉन्गरी बिंग बिंग से कहता है कि तुम थोड़ा मोटी हो गई हो पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैंगमी लॉन्गरी को रोकने ही वाली थी कि तभी उसके दोनों फ्रेंड जैंगमी को वहां से बाहर ले जाते हैं। बिंग बिंग भी उनके साथ बाहर जाने लगती है। तो मोयो कहता है कि प्लीज तुम यहीं रुको हमारे बॉस के साथ। जैंगमी कहती है कि आज तो लॉन्गरी कुछ ज्यादा ही कर रहा है। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि भाभी जी कूल डाउन, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आखिर हमारे बॉस की मेमोरी वापस कैसे आए। तो जैंगमी कहती है कि उसे दवाइयाँ दो, इंजेक्शन दो या फिर सर्जरी कराओ। मोयो जैंगमी से पूछता है कि क्या आपके और लॉन्गरी के बीच में कोई स्पेशल मेमोरी थी जिसके बारे में सोचते ही आप लोगों का दिल धड़कने लगता हो, मीन्स योर हार्ट गोज बूम बूम। और यहाँ पे हमारी जैंगमी को वही सीन याद आता है जिसे सोचकर वह थोड़ा मुस्कुराने लगती है और फिर कहती है कि ये तुम लोगों का काम नहीं है, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। जब वो तीनों गेट से अंदर देखते हैं तो वो तीनों बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि लॉन्गरी एंड बिंग बिंग एक दूसरे को किस करने जा रहे थे। तभी वो तीनों अंदर जाते हैं और जैंगमी कहती है कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो। तो बिंग बिंग कहती है कि जिस तरह स्लीपिंग ब्यूटी को उसके प्रिंस ने जगाया था उसी तरह मैं अपने प्रिंस को जगाने जा रही हूँ। बिंग बिंग जैंगमी से कहती है कि तुम तो वैसे भी लॉन्गरी को पसंद नहीं करती, फिर तुम हम दोनों को किस करने से क्यों रोक रही हो। तो जैंगमी कहती है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद बिंग बिंग लॉन्गरी को किस करने लगती है। तो जैंगमी बहुत जल्दबाजी में बोलती है कि प्लीज इसे मुझे करने दो, लेट मी डू इट। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे खड़े सभी लोग बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं एंड यहीं पे हमारा ड्रामा खत्म हो जाता है। मतलब ड्रामा खत्म नहीं होता है, एपिसोड 8 यहीं पे खत्म हो जाता है।